हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। आप सबों का मैं इस डेली डिवोशन में स्वागत करता हूं और परमेश्वर का सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम सब प्रार्थना में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदा, जो आपने हमसे प्यार किया है खुदा यीशु मसीह, और आपकी मोहब्बत के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि मैं सुबह से लेकर परमेश्वर आपने इस रात्रि के समय तक संभाला। खुदा तेरा धन्यवाद हो, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। अच्छा स्वस्थ रखने के लिए, हमारी यात्रा को मुबारक करने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि हर पल हर क्षण हम तेरा धन्यवाद देते रहें, चाहे किसी भी हालात में हम क्यों न रहें, लेकिन खुदावन हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों के लिए जो इस समय हमारे साथ डेली डिवोशन में जुड़े हुए हैं। खुदावन हर एक के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, और प्रभु सब पर अपनी दया और अपनी कृपा खुदावन, और जितने भी ऑफलाइन देखते हैं सब भाई बहनों सबको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा के अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड। आज हम वचन में से निकालेंगे योना नबी की पुस्तक। पुराने नियम का पाठ है योना नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लिखा है, यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। परमेश्वर पिता का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उससे बड़े नगर को निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसके बुराई मेरी दृष्टि में पड़ गई। हालेलुया। परमेश्वर के वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। योना को यह आज्ञा मिली कि तू जा और जा करके जो कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। कहाँ जा? निनवे को जा। और उससे पहले हम वचन में पढ़ेंगे, वचन से पहले ऊपर जो शीर्षक दिया है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, हमारे बच्चे जब हमारे साथ हमारी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम क्या होते हैं? परेशान होते, दुखी होते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर ने जब देखा कि निनवे के लोग बुरी तरीके से गुनाहों में लिप्त हो गए, गुनाहों में डूब गए, तो उसे कहा कि योना नबी को ये आज्ञा दी गई कि जा और तू जा करके उसके विरोध में क्या कर? प्रचार कर। हालेलुया। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। और योना नबी जो थे वो क्या हो गया कि वो उठ करके कहाँ भागे? तर्शीश की ओर भागे थे। वो नहीं चाहते थे परमेश्वर के इस कार्य को करना जो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम बहुत कुछ सोचते हैं। हम ऐसा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। आज भी हमें जो आज्ञा मिली है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, क्यों आज हम उस कार्य को नहीं कर रहे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर जब योना को यहोवा ने आज्ञा दी तो योना वहां से उठ करके भाग गए और कहा? तर्शीश को। और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पर पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ योना के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। और योना नबी जो थे वो तर्शीश को चले गए, भाड़े पर जहाज, पानी के जहाज में बैठे और वो चले।
तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी और यहाँ तक कि जहाज टूटने पर योना ने, जब योना परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की जो आज्ञा उसे मिली थी, उस आज्ञा को तोड़कर वो भागने लगे, तो जब वो पानी के जहाज में पहुंच गए तो यहोवा ने क्या करा, एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी और यहाँ तक कि जहाज टूटने लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो हम क्या होता है, हम बुरे हालातों में फंस जाते हैं, बुरी चीज़ों में फंस जाते हैं और हम भटक जाते हैं अपने राह से। इसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार चलें। और यहाँ पर लिखा, तब मल्लाह लोग उठकर अपने आप अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और यहाँ पर इतनी प्रचंड आंधी चलने लगी कि जो मल्लाह लोग थे, जो हर समय पानी में रहते थे, नाव चलाते थे, वो भी अपने अपने देवताओं को, जिनको भी वो मानते थे, उनको क्या करने लगे, वो उनको याद करने लगे, उनकी दुहाई देने लगे। और समुन्द्र में से क्या हुआ कि जब प्रचंड आंधी चलने लगी तो उन्होंने क्या करा, जो सामान था उसको भी फेंकना शुरू कर दिया। और ऐसे हम जानते हैं कि जहाज की हालत बहुत खराब हो गई, तो वो जब टूटने की स्थिति में आ गया और वो सामान वहां से फेंकने लगे मल्लाह लोग, इसलिए कि किसी भी तरीके से जहाज जो है सही रहे, डूबे ना। तब लिखा है 15वें पद में, पहले अध्याय के 15वें पद में देखेंगे, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें क्या हो गई, थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नत दी। यहोवा ने एक बड़ा सा, जो एक बड़ी वेल मछली, यहाँ मछ लिखा है लेकिन इंग्लिश के बाइबल में हम देखेंगे वेल मछली लिखा है, एक बड़ी मछली को ठहराया था कि वो योना को क्या कर ले, निगल ले। प्रेज द लॉर्ड। और योना उस बड़ी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, 3 रात और 3 दिन। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपका आशीष दे। हमारा जो परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह 3 रात और 3 दिन कब्र में रहा। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरे अध्याय में जाएंगे, योना की प्रार्थना। तब योना ने पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करी, प्रार्थना करी। योना को तो नहीं मालूम था ये क्या है, लेकिन योना ने वहां, ये परमेश्वर की योजना थी कि वो मछली उसको निकल गई और 3 रात 3 दिन तक वो क्या करता रहा, उसमें उसके पेट में रहा और प्रार्थना करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है उसमें दूसरे पद में, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। जब मैं और आप परेशानी में होते हैं, जब मैं और आप दुख में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को याद करते हैं, हम खुदा को क्या करते हैं, याद करते हैं। और यहाँ पर योना ने भी यही कहा कि मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। और समुंदर में से जब उस मछली ने उसको, योना नबी को निकल लिया, तो 3 दिन तक वो रहा पेट में उसके। और उसके बाद परमेश्वर की योजना के अनुसार क्या हुआ, मछली ने उसको कहा निनवे शहर में उगल दिया। मैं और आप चाहे कितना भी परमेश्वर के कार्य के लिए या परमेश्वर की योजना के विरुद्ध चले, लेकिन मेरे प्रियो ये जान लीजिए कि जो परमेश्वर चाहता है
परमेश्वर की इच्छा होती है, परमेश्वर जो कुछ करना चाहता है उसी के अनुसार मेरे और आपके जीवन में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है मछली ने उसको वहां पर क्या करा, निन्वे शहर में उगल दी, निन्वे शहर के किनारे पर जाकर के उगल दिया। तीसरा अध्याय में लिखा है ऊपर आज्ञा मानना। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने लगते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं, तब क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड। अब योना के पास दूसरी बार जब ये परमेश्वर का वचन पहुंचा कि जा और तू जाकर के सुसमाचार सुना, जाकर तू सुसमाचार सुना, प्रचार कर। और उसने निन्वे जाकर और जो बात मैंने तुझसे कहूंगा उसका तू प्रचार कर। हालेलुया। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया, और नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो 3 दिन की यात्रा जब उसने करी तो उसमें वो वहां पहुंचा, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और ये प्रचार तक करता गया, अब से लेकर 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। कितने दिन की यात्रा थी उसके? 3 दिन की यात्रा थी। और पहले दिन जब उसने प्रचार किया कि अब से 40, सिर्फ एक लाइन उसने बोली, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा, तब निन्वे के मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध। अब देखिए, जब परमेश्वर की योजना होती है तो यहाँ पर जब निन्वे शहर में योना ने प्रचार किया, तो योना की जब वाणी को सुना, क्योंकि वो वाणी तो किसकी थी? परमेश्वर की वाणी थी। और जब उसने वाणी को सुना तो लोगों ने क्या करा? वचन की जो योना ने कहा था प्रतीति की। हालेलुया। क्या की? प्रतीति की। प्रेज़ द लॉर्ड। और उपवास किया, और बड़े से लेकर छोटे सबों ने क्या करा? टाटोल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ों से लेकर छोटों ने। और ये बात जब वहां के निन्वे देश के निन्वे की राजा के पास पहुंची, ये समाचार निन्वे के राजा के कान में पड़ा, तो उसने अभी वो भी क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर का वचन था, ये परमेश्वर की वाणी थी। और जब उसके पास पहुंची, निन्वे नगर के राजा के पास, तो वो सिंहासन से उठ गया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं राजा हूं, मुझे क्या करना है। और उसने क्या किया? अपने राजकीय वस्त्रों को उतार फेंका, और क्या कर लिया? तुरंत उसने टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। पहले के जो राख पे बैठने का अर्थ है टाट पहन करके, तो यानी कि क्या करना? उसने सारे राजसी वस्त्रों को छोड़ करके कहाँ बैठ गया? उतार करके वो सिंहासन से उठ करके राख पर बैठ गया। पश्चाताप का वो निशान है कि जब राख पे कोई टाट के कपड़े पहन के राख पे बैठ जाती है, यानी वो पश्चाताप करता। प्रेज़ द लॉर्ड। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पटा। अब राजा पर इतना ज्यादा असर हुआ कि राजा ने क्या करा कि उसको ढिंढोरा पिटवा दिया कि ये आगे सब लोग क्या करें? छोटे से बड़े लेकर के सब लोग उपवास रखें। हालेलुया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई भी कुछ ना खाए, और वे ना खाएं और ना पिए। कितना जबरदस्त पश्चाताप किया, और सबने किया कि सब राजा ने जब आज्ञा कहलवाई कि कोई भी जानवर, कोई भी मनुष्य, कोई भी बैल गाय भेड़ बकरी, सब लोग क्या रखें? ना कोई खाए ना पिए, सब उपवास, सब पश्चाताप। प्रेज़ द लॉर्ड। और 8वां पद कहता है मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़
और मनुष्य और पशु दोनों वहां टाट हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर देकर और अपने कुमार्ग से मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब मैं और आप कहीं गलत चले जाते हैं, कोई गलती हमसे हो जाती है, परमेश्वर के विरुद्ध हम काम करने लगते हैं, और जब हमें पता लग जाती है या किसी के द्वारा हमको बता दिया जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत तुरंत पश्चाताप करना चाहिए। और यहाँ पर इन लोगों ने यही किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, पशु और मनुष्य सबने डांट। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की दुहाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसने कहा, परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दी और अपने कुमार्ग से फिरे, यानी गलत रास्तों से वो फिर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लौट जाए और उस उपद्रव से जो वो करते थे पश्चाताप करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं और आप कहीं गलती कर रहे तो मुझे और आपको तुरंत क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मनुष्य गुनाहों में डूबा हुआ है, गलतियां कर रहा है, जानता है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं भी कोई, आज हम देख रहे हैं, पश्चाताप करने को तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जब निनवे के नगर में यूना ने प्रचार किया, तो छोटे से लेकर बड़ों और मनुष्य और जानवरों ने सबने पश्चाताप, और राजा जो कि राजा था उसने भी पश्चाताप, और जो उपद्रव से वो वे करते थे पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करो और अपनी इच्छा बदल दे। जी हाँ, जब मैं और आप पश्चाताप करके अपनी गलतियों को मानते हैं, मेरे प्रिय, तब परमेश्वर अपनी इच्छा को क्या कर देता? वचन कह रहा है, बदल देता है। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर ऐसा नहीं है, नम्र है, बातों को देखता और सुनता है, समझता है। हालेलुया। और लिखा है, परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लिखा है, जब परमेश्वर ने, 10वां पद कहता है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, परमेश्वर मेरे और आपको क्या करता है? देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे और आपको हर पल हर क्षण देखता है, चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके हर एक काम को देखता है। हालेलुया। और वे कुमार्ग से फिर रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको बदल दी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो गया। और मेरे प्रिय, क्या हुआ? उसने अपनी इच्छा बदल दी और जो हानि करने की परमेश्वर ने ठानी थी उसको ना किया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अवसर है मेरे और आपके पास कि मैं और आप क्या करें? पश्चाताप करें। आज जो समय आप देख रहे हैं चल रहा है, ये समय बहुत ही खतरनाक समय है। इस समय में मुझे और आपको क्या करना? देखना है कि अगर मुझे और आपकी कोई गलती है तो हम क्या करें? पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, विनती करें उससे, ताकि जो हमारे गुनाह हैं परमेश्वर क्षमा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जबकि आज हम अपने घर में नहीं हैं, आज हम दिल्ली शहर में हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको सुरक्षित दिल्ली पहुंचाया है आगरा से, और हम अपने बच्चों के पास आ सके, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी दया के लिए खुदावन, जो तूने हम पे किया है खुदावन। और जाने और अनजाने में हमसे कोई गुनाह हो, गलती पाप हुआ तो प्रभु क्षमा कर।
प्रभु आपके सम्मुख आते हैं खुदा और प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक गुनाह, हमारी हर एक गलती पिता परमेश्वर आप क्षमा करें। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे प्रभु सबको तो आशीष देना, बरकत देना अपने अनुग्रह में। ये वचन सबसे पहले मेरे लिए है खुदा, और जितने मेरे भाई बहन, जितने मेरे प्रिय लोग देखते सुनते हैं और सबको आशीष, हर एक बातों के लिए पिता तेरा धन्यवाद देते हैं, सारी सुरक्षाओं के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी दया के लिए सबको धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल शाम को सिस्टर एलिस शर्मा 7 से 8 है, जो कि लखनऊ शहर से हमारी अजीज बहन है। आप उन्हें अपनी प्रार्थना में याद रखिए। और 8 से 9 प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और सिस्टर प्रेरणा पॉल जो कि हमारे आगरा से हैं। प्रभु इन दोनों बहनों को अपनी पनावने की वाणी में रखे और प्रभु के कलाम को लेकर हमारे सामने जब आती हैं, प्रभु के वचन को लेकर आती हैं, तो प्रभु का वचन उनके द्वारा हमको प्रभु जी सुनने को मिल सके और हम उसको ग्रहण कर सकें। और डेली डिवोशन रात को 10 से 10:30 हमारे साथ जरूर जुड़िए परमेश्वर के वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।